नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सीपीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो अपने मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अपने कुछ मैथ के और कुछ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसने इस प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो उसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप इससे पहले के जो भी सेट लगे हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट अगर नए हैं तो उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करवाएं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का रीजनिंग का सेट रहेगा, जिसके अंदर अपने फर्स्ट सेट है वो अपने इससे पहले लगा चुके हैं। अब सेट नंबर कौन सा है अपने पास? 2 नंबर है। सेट नंबर कौन सा रहेगा आज अपने पास? 2 नंबर सेट रहेगा, ठीक है। इससे पहले अपने मैथ के कुछ सेट हैं और रीजनिंग का सेट भी एक लगा चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जोश और जुनून के साथ। जोश और जुनून हमेशा रहना चाहिए आप में। और आप में देखो आज के लिए क्या है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से काम नहीं चलता दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ेगा। अब पूरी रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पूरी मेहनत करते हो तो रातों से अगर लड़ोगे तो कल को आप इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो बातों से काम नहीं चलता, मेहनत और जुनून और जोश के साथ जो काम करते हैं उसका ही रिजल्ट आपको कल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस महामारी के अंदर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। जो स्टूडेंट इस टाइम का बिल्कुल सही यूज करेगा उसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ समय के पश्चात जो भी एग्जाम होगा उनमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग है। तो आपने सभी में अपना दिमाग को दौड़ाना है, जितना आप दौड़ा सकते हो, जितना आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका आंसर आपको शेयर करना है कि मैं आपको टाइम देता हूं, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको सभी को नंबरिंग वगैरह याद होनी चाहिए। ऐसे देखो, जनवरी को कितना लिखा जाता है? 7। मई को कितना लिखा जाता है? 3। तो मार्च को कितना लिखा जाता है? 5। तो जून और जुलाई के बराबर न हो तो सबसे पहले हर स्टूडेंट ये लॉजिक लगाता है इसके अंदर कि इसमें जो वर्ण है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 सही हो रहा है। 1 2 3 ये भी सही हो रहा है। 1 2 3 4 5 ये भी सही हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो जून में 4 है, जुलाई में भी 4 है, यहाँ भी 4 है और 4, ये तो क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका लॉजिक ये सही नहीं है। आपको लॉजिक क्या करना है? चेंज करना है। सभी स्टूडेंट यही लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब चेंज करने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या है? जनवरी क्या है? जनवरी। उसके बाद क्या आता है? फरवरी। उसके बाद कितना आता है? मार्च। उसके बाद अप्रैल। उसके बाद मई, ठीक है। और मई के बाद क्या आता है? जून। और जून के बाद क्या आएगा? मान लिया यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। यही बात है, ठीक है। तो जनवरी के अंदर अपने को कितना कोड बता दिया? 7। जनवरी का कितना है? 7। अब देखो अपने पास मई का कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3। अप्रैल और मई। मई का कितना है? 3। और मार्च का कितना दे रखा है? 5। तो आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? यहाँ से देखो माइनस हो रहा है, तो ये फरवरी का कोड कितना रखेंगे अपने? 6। और अपनी बात करते हैं यहाँ पे 5 हो गया। इसका कोड अप्रैल का कोड कितना आएगा? 4। तो यहाँ जून का कोड कितना आया? 2। जुलाई का कोड कितना आ गया? 1। मतलब माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। अब उसने ये भी बता दिया कि जून के बराबर जुलाई नहीं है। यहाँ देखो जून के लिए क्या आ रहा है? 2। जुलाई के लिए क्या आ रहा है? 1। तो जून के बराबर नहीं है जुलाई। अब आपसे पूछा क्या है? जून क्या पूछा है? जून प्लस जुलाई। जून प्लस जुलाई। तो जून के लिए कोड क्या है? 2 और प्लस जुलाई के लिए क्या है? 1। तो कुल मिला के कितना आएगा? 3। तो 3 कोड देखो किसका है? अरे 3 कोड किसका है? 3 किसके लिए आ रहा है? मई के लिए आ रहा है। 3 कोड किसके लिए आ रहा है? मई के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मई आ जाएगा, ठीक है।
तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा, मई और कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये स्टूडेंट सभी ये लगाते हैं कि इसका काउंट कर लेते हैं कितने वर्ड है, इसमें कितने है, इसमें कितनी है, लेकिन ये बात यहाँ से कन्फर्म होगी। यहाँ से तो आप लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 दे रखे हैं, 8 हो गई। तो 8 का केस इसमें देखो 4 और 4 8 इसमें भी है, 4 और 4 8 इसमें भी है, वो केस भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व साथ में किया करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे जो स्टूडेंट कोचिंग की ज़रूरत है उसको, और मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहा है उसको इसका बेनिफिट मिल सके, और दोस्तों में शेयर करें, उससे सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है। ये परिवार आप सभी का परिवार है, इसके अंदर जितने अधिक से अधिक आप स्टूडेंट जोड़ सकते हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट जोड़ो, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, अर्धांश क्या होता है, अर्धांश मतलब क्या होता है, हाफ पार्ट होता है। हाफ पार्ट मतलब वर्णमाला में कुछ कितने वर्ड होते हैं, 26, हाफ काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 13, फिर दूसरा कितना आएगा, 14 से 26, तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट ही होते हैं ना। अब दोनों अर्धांशों को उल्ट दिया जाए तो आप है दाएं से, मतलब आप कौन सा है, आपके बाएं से 11वां। तो मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले आप लिखो, देखो क्या लिखोगे, बायां, ठीक है, और आगे क्या है, फिर दायां, बायां दायां प्लस होंगे, और आगे क्या आ गया, बायां, बायां क्या हो जाएगा, माइनस। पहले इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर देखते हैं प्लस आएगा या माइनस। इसका कितना आया 11, इसका कितना आया 7, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 18। किस तरफ से आ जाएगा, स्टार्टिंग में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बाएं से 18 नंबर आ गया। के दायां कौन सा है, 12वां, तो मतलब यहाँ से बायां, तो बायां क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 नंबर आएगा। अब 6 नंबर कौन सी साइड से आएगा, जो पहले लिखा है कौन सी साइड से आ गया, बाईं ओर से कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 नंबर, बाईं ओर से कौन सा नंबर आएगा, 6 नंबर, बाईं ओर से 6 आएगा। लेकिन ये बात ध्यान दो कि अर्धांश फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, उल्टे लिखे हुए हैं, दोनों क्या है, उल्टे लिखे हुए। देखो फर्स्ट पार्ट का स्टार्टिंग में क्या आएगा, देखो ए से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट क्या आएगा एम, ये है फर्स्ट अर्धांश। तो फर्स्ट अर्धांश में ही आपका आंसर है, क्योंकि 6 से जाना है अपने को। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे एम से एल से बाद जाएंगे तो कितना आएगा जे के बाद कितना आएगा आई, अपने क्षेत्र तक जाने, तो इसके बाद कितना आएगा एच, ठीक है। तो एम देखो 13 12, इसमें क्या रहेगा के और आएगा 11, ठीक है, 11 10 और 9 और 8, तो अपने 6 वापस जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या आ गया अपने पास, हाँ जी 6 पे क्या आ गया 8 आ गया। 6 पे मतलब एच किस पे होता है 8 में, 6 पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर करना है वैसे भी आप कर सकते हो। अगर इसका क्रम उल्टा किया हुआ है, इसका क्रम क्या है उल्टा किया, तो ध्यान रखना स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 6 नंबर आ जाएगा। अगर सीधा करना है तो भी अपने कर सकते हैं। कुल इसके अंदर कितनी है, तो 13, बाएं से आपको पता है अर्धांश उल्टा कर रखा है, तो मतलब 14 में से घटा लो, 14 में से 6 घटाएंगे, देखो कुल 14 होंगे और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आया 8। अंग्रेजी वर्णमाला में 8 पे क्या होता है, एच होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 8 पे क्या होता है, अब मैं यहाँ 14 ही क्यों घटाया, क्योंकि अर्धांश कितना होता है 13 का होता है। 13 मतलब उसको नहीं घटाना, अगर आप उसको नहीं घटाओगे ना, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ लिया उसके अंदर, ठीक है। 13 के बजाय मैंने कितना लिया 14 ले लिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कुल कितने देखो आपके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आ रहा था बाईं ओर से 6 नंबर आ रहा था। अब ध्यान से समझ लेना, बाईं ओर से 6 नंबर आ रहा था। अब अर्धांश क्या है उल्टा है, तो उल्टा है तो बाईं को क्या लिख दो, दाईं ओर से 6 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया। अर्धांश उल्टा है तो ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इस 6 नंबर को निकालना है। तो कुल कितने अर्धांश में 13 में से 6 नंबर को तो हटाना ही नहीं है, तो अपने पास कितना आएगा 8। या आप क्या कर दो, जैसे 27 माइनस करते हैं, 1 तो 26 होते हैं, उल्टा करने के लिए किससे माइनस करते हैं 27, एक बढ़ाकर इन माइनस करते हैं, इसीलिए मैंने 13 के बजाय कितना कर लिया 14, और 14 माइनस 6, उल्टा क्रम निकालना, दायां देकर बायां पूछे, बायां देकर दायां पूछे तो एक बढ़ाकर माइनस कर लेते, कितना आएगा 8, और 8 पे क्या होता है एच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक घड़ी है, प्रातः 8 बजे का टाइम है, एक वॉच है जिसके अंदर टाइम क्या है 8 बजे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ के क्या आएगा 12, और यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है। यहाँ कितना आ गया मान लीजिए 6, और यहाँ कितना आ गया 7, चलो बना लेते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ आ गया 9, यहाँ कितना आएगा 10, और यहाँ कितना आएगा 11, ठीक है।
यहाँ आ गया 1 2 3, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 5। ये वो चार सभी के सामने, ठीक है। तो आप देखो इस घड़ी के अंदर उसने क्या बोले हैं कि प्रातः के 8 बजे दर्शा रहा है। ये है घड़ी 8 बजे हुए, घड़ी की में अपराह्न के 2 बजे हुए, दोपहर के क्या बजे हुए 2 बजे। घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? ओनली फॉर कौन सी पूछी है? घंटे वाली सुई। कौन सी पूछी है? घंटे वाली सुई कौन सी होगी? 8 पे होगी। तो 8 बजे हुए हैं, तो ये देखो यहां से घूमती 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 कहां पहुंच गई? 2 पे। तो 8 के अपोजिट क्या है? 2 है। 8 के अपोजिट क्या है? 2 है। तो 8 के अपोजिट 2 है, तो मतलब कितने डिग्री एंगल बन गया? 180। मिनट के बारे में उसने पूछा, ओनली फॉर क्या पूछा है? घंटे वाली सुई के बारे में ही। तो 8 के अपोजिट क्या रहा? 2। तो अपोजिट मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो कितना हो गया? 180, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट के अंदर देखो, अब यही पता होना चाहिए एक पार्ट के अंदर कितने डिग्री कौन बनता है? ये 30 डिग्री। कैसे निकालते हैं? देखो कुल पार्ट कुल कितने डिग्री आएगा? 360। कितने पार्ट हैं? कुल 12 पार्ट हैं, तो एक पार्ट में कितने डिग्री? 30। अब एक बात और 1 मिनट में निकाल सकते हैं। देखो एक पार्ट में 30, मान लिया ये पार्ट है, इसमें 30 डिग्री, इसमें मिनट कितने होते हैं? 5। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाता है? 6। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई, ठीक है। चलो घड़ी पे पूरा टॉपिक आपको करवाऊंगा, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार हो तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से जल्दी करें आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर किया करो, जिससे ये सीबीआई परिवार है आपका परिवार, इसको जितने मेंबर आप जोड़ सकते हैं उसमें जोड़ा करो, ठीक है, ठीक है। और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव है उसके लिए अपने को तैयार रहना है। ये टाइम ऐसा है, जो स्टूडेंट इसका सही यूज़ करेगा उसको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को नियंत्रण रखें, कंटिन्यू रखें, जारी रखें, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। हाँ जी, पहले देखो अपने अप्रैल दिन देखते हैं कितनी है। अप्रैल के अंदर 9 तारीख को आपको दे रखा है। इस 9 तारीख को कौन सा वार है? शुक्रवार है। कौन सा वार है? शुक्रवार है। अब आपने देखते हैं अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, 9 निकालेंगे तो 21 में मतलब दिनों में 7 का भाग देंगे। देखो बात समझो, 21 7 का भाग देंगे तो शेष पर कितना है? 0। शेष पर लेते हैं हमेशा। तो अप्रैल के अंदर कितने आएंगे? 0 बचेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई के अंदर कितने आएंगे? 3। मई के बाद क्या आएगा? जून। जून में 30 होते हैं, 30 मतलब 2। और जुलाई में आपको दे रखा है 17 है, और 17 है तो मतलब आप 14 से ऊपर वाले भी ले सकते हो। अब जोड़ के 7 का भाग तो देना है, तो देखो 17 और 3 20, 17 और 3 20 और 2 22। 22 मतलब अगर 7 का भाग देंगे शेष फल कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले दिन क्या था? शुक्रवार। तो अब कौन एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है और आपने कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी। अगर नहीं की है तो ऑफ जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद अपने मिलेंगे अपने ही प्लेटफॉर्म पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी करो। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में, देखो बिंदु बी है, बिंदु ए के दक्षिण में है। किस साइड में है? दक्षिण में है। देखो यहाँ से बना लेते हैं। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में, ये है ए और इसके दक्षिण में कौन है? बिंदु बी है। और कितनी दूरी पे है? 12 मीटर की दूरी पे है। बिंदु सी बिंदु डी के किस साइड में है? बी से 24 मीटर। यहाँ बी पॉइंट है और इसका पूर्व वाली साइड ये बनती है। तो आप सभी को पता होगा कि ये साइड कौन सी है? पूर्व। ये साइड कौन सी है? उत्तर। ये साइड कौन सी है? दक्षिण। और ये साइड कौन सी है? पश्चिम होती है, ठीक है। चलो यहाँ पहुँच गया। कितनी दूरी है? हाँ जी, दूरी कितनी है अपने पास? 24 मीटर की दूरी है। कितनी मीटर दूरी है? और बी से कहाँ पहुँच गया वो? सी पर पहुँच गया सी पर। हाँ जी, बिंदु डी है वो बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण मतलब यहाँ से नीचे जाएंगे तो कितनी दूरी है? 8। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है, ठीक है जी। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व की ओर। अब बात को ध्यान से समझो, बिंदु डी है वो बिंदु ई से मतलब डी ये पूर्व में है
डी अगर पूर्व में है तो ई किस तरफ होगा, पश्चिम में होगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर डी पूर्व में है, देखो डी किस साइड में है, पूर्व में है, तो ई किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, ध्यान रखना। तो पश्चिम की तरफ, इधर से पश्चिम की तरफ बनेंगे तो ये, अब ये दूरी कितनी है ये ध्यान रखना, ये 24 है, ये दूरी कितनी 12 है, तो मतलब इसका हाफ में आएंगे अपने, कितनी आएंगे अपने, इसके हाफ में आएंगे, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से वापस आ जाएंगे तो ये दूरी कितनी आएगी 12 मीटर, और ये बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ई है, ठीक है। मतलब बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर की ओर है, यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे। अब ये दूरी देखने से पहले यहाँ देखो कितनी 8, तो ये भी कितनी दे रखी है अपने को 8, मतलब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया क्या, हाँ जी ठीक है। तो ये दूरी भी कितनी है 8, और इस पॉइंट का नाम क्या है अपने पास, एफ बिंदु है, ठीक है, एफ बिंदु है, ये अपने बन गया डायग्राम। अब बात को समझो, ये कितनी थी 24, जिसमें से ये 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12, और ये भी कितनी अपने पास 24 है टोटल, ये कितनी है 24, जिसमें से ये 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति ए से ई तक इन बिंदुओं से होता हुआ कम से कम दूरी तय करके जाए तो पहले किस बिंदु से होकर गुजरेगा। चलो ये तो पूछ लिया, मैं आपसे पूछूंगा कि दूरी कितनी तय करेगा, ये भी आपको बताना है, मतलब जाना उसको पॉइंटों से ही है, बिंदुओं से ही गुजरना है। तो स्टार्ट करने ए से ई तक पहुंचेगा, तो यहाँ से देखो स्टार्ट करेगा, ए से ई तक जाएगा, यहाँ तक ये दूरी बनेगी। लेकिन उसने पूछा कि आपने से ए से स्टार्ट करके सबसे पहले कौन सा बिंदु आएगा, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा बिंदु आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। इसका जो आंसर आएगा वो तो आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछी, डिस्टेंस पूछी है, दूरी और बता देते हैं इसके अंदर अपने। तो दूरी देखो कितनी रहेगी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचेगा 12, 24 और ये 8 कितनी होगी 32, 24 और 8 कितनी होगी, कुल दूरी अपने पॉइंटों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखो यदि एक व्यक्ति बिंदु F से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, बिंदु C पर F की ओर, तो बिंदु F कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर और किस दिशा में है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो C पर, कहाँ खड़ा हुआ है वो, C पर खड़ा हुआ है, उसका मुंह किस साइड में है, उत्तर की ओर है, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब देखो उसने F पूछा है, तो F किस साइड में, पहले तो ये कौन सी साइड बनती है, F कौन सी साइड है, पश्चिम साइड। अरे F कौन सी साइड है, पश्चिम साइड है। F के बारे में पूछा गया ना, हाँ जी। F कितनी दूर है और किस दिशा, पश्चिम की ओर है और 12 मीटर है। देखो पश्चिम की ओर है कितनी है, देखो ये 12 ही तो है, पश्चिम की ओर कितनी है 12, आपका आंसर आएगा पश्चिम की ओर 12 मीटर। 12 मीटर किस साइड में है, पश्चिम की ओर, 12 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से जल्दी करो। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मोहन किसकी फोटो की ओर संकेत कर रहा है, जल्दी से जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज का सेट है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप NTPC दे लो, SSC का एग्ज़ाम दे लो, एंड फिर सेकंड हो फर्स्ट हो, आपको इसी टाइप के एग्ज़ाम उनके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक है कौन है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है। मोहन ने कहा ये, ठीक है, कहा उसकी माता, किसकी माता, एक फ़ोटो और है। मान लिया ये क्या, एक फ़ोटो है, ये क्या है, फोटो पे ये लिख दिया, फोटो है। उसकी माता यानी इसकी माता, ये इसकी माँ है, कि एकमात्र संतान, एकमात्र संतान तो फोटो वाला ही हो गया। अब यहाँ जो लास्ट में आएगा इसमें एंड होगा, मेरे पिता, ये मोहन बोल रहा है कि मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र ये भी है, एकमात्र पुत्र ये है। तो ये दोनों फोटो क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये दोनों फोटो सेम आ गई, मतलब फोटो किसकी थी, वो समय की फोटो की ओर इशारा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो जल्दी से। अब 4 दिए गए हैं, चारों में से 3 समान है, आपको ऐसा बताना है जो समूह में नहीं आता। हाँ जी, तांबा, कांसा, चांदी और सोना। देखो तांबा है, कांसा दे रखा है, चांदी है और सोना है। अब ये 4 के 4 क्या है, पहले तो बताओ धातु है, लेकिन ये किससे, अब देखो ये देखो कि कोई किससे मिलता है, सोना किससे मिलकर बनता है, सोना शुद्ध रूप होता है, चांदी भी होता है और तांबा भी होता है। लेकिन कांसा क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। तांबा क्या होता है, कांसा क्या होता है, मिश्रित रूप होता
है। ठीक है, कांसा क्या होता है? मिश्रित रूप होता है। ये भी शुद्ध होता है, चांदी भी शुद्ध होती है और सोना भी क्या होता है? शुद्ध होता है। और कांसा क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कांसा होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कांसा का आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कि इसका आंसर क्या रहेगा, कांसा किस किस के मिलकर बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आज भी भिन्न शब्द इसमें से बताने हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति। आपको ग्रह के बारे में नॉलेज होगा तो उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों की तीनों क्या है? ग्रह हैं। तीनों के तीनों क्या है? ग्रह हैं। बाकी कोई भी पेयर है इसमें ग्रह का नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और ये भी क्या? ग्रह है, लेकिन ये बीच में उपग्रह आ गया। सूर्य, ठीक है, तारा और चंद्रमा ये उपग्रह आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, ये भी उपग्रह है पृथ्वी का, तो सूर्य उपग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए। आपको इसमें से अलग बताना है कि इसमें से अलग क्या है। तो आपको सबसे पहले नंबर याद होना चाहिए। आप इसको फास्ट कैसे कर सकते हो? नंबर के वजह। तो देखो 13, 11, 9, 7, 5 मतलब क्या रहा है? 13, 11, 2, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, 2, 2 माइनस, सब में क्या आ गया? 2, 2 माइनस आ रहा है। देखो 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 4, 6, 8, 8 और 2, 10। इसमें क्या आ रहा है? सब में 2, 2 प्लस आ रहा है। इसमें क्या आ रहा था? माइनस। इसमें क्या आ रहा है? माइनस प्रत्येक में। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, आगे देखते हैं कौन सा हो जी। 5, देखो ये कितना आ रहा है? देखो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, 5 माइनस 2, 3 माइनस 2, 1, 1 माइनस 2। अब देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1, तो 26 में से 1 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 25। और 25 पे क्या आ रहा है? वाई, तो इसमें की क्या हो रहा है? माइनस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस वाला। चलो चेक भी कर लेते हैं। देखो 24, 22, 20, 18 और 16, इसमें भी क्या आ रहा है? 2, 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो बात याद रखना, अगर देखो 1 के बाद माइनस में जाएंगे तो जेड आएगा, जेड के बाद क्या आएगा? वाई आ जाएगा, उल्टा चलेंगे वापस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें भी आपको भिन्न युग्म बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, हर टाइप में मिलते हैं। ठीक है, नंबरिंग देख लेते हैं। चाहे आप इसको इस तरह को ऐसे कंपेयर करके देख लो, चाहे आप इसको ऐसे करो, चाहे आप इसको ऐसे स्टार्ट करके देख लो। कहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्या है? देखो 18 से 19 कितना प्लस किया? 1। तो यहाँ देख लें 5, 2, 7, 2 प्लस किया। इसके अंदर देखो 13, 3, 16, 3 प्लस किया। इसके अंदर 15 और 4, 19, 4 प्लस किया। 20 और 5, 25, ठीक है, मतलब 1, 2, इसके अंदर 1 किया, 2, 3, 4, 5, अब कितना होगा? 6। तो ये कितना होता है? 19, 19 और 6, 19 और 6, फिर कितना अपने पास आ गया? 25। अब कितना होगा? 7। कितना प्लस करेंगे दोस्तों? 7 प्लस करेंगे तो यू किस पे था? 21, 21 और 7, 28, 28 मतलब क्या आ जाएगा? 26 पे जेड होता है, 27 पे ए आ जाएगा, 28 पे बी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। और ये किस पे होता है? देखो यहाँ पे कितना होगा? 7, 8, 8 और 3 11, मतलब ये कंटिन्यू प्लस हो रहा है। आगे में देखते हैं क्या इसमें देखते हैं। 20 और 1, 21, 1 प्लस, इसमें 2 प्लस होने चाहिए। 19, 2, 21 ये प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस होने चाहिए। ठीक है, 5, 3, 8 ये भी हो रहा है, और 3 यहाँ 4 प्लस होने चाहिए। 18 और 4 22, इसमें भी 4 प्लस होनी, इसमें 5 प्लस होने चाहिए। 5 और 5 10, इसमें भी हो रहा है, इसमें 6 प्लस होने चाहिए। तो टी 20 और 6, यहाँ क्या होना चाहिए? वाई की जगह क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए। एक तो ये मिस्टेक आ रही है, वाई की जगह क्या होना चाहिए? जेड। अब देखते हैं आगे वाले में, इसको चेक करते हैं कि आगे वाला सही आ रहेगा। तो एस 20 और 1 19 और 1 20, 1 प्लस 1 2 3 5, और यहाँ कितना? 5 और 3 8, 1 प्लस 2 3 प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर कितने प्लस होंगे? 4। तो 19 और 4 23, लेकिन चेक कर लेते हैं। 19 और 4 है 23, यहाँ 5 होंगे, 18 और 5 23, ये भी सही आ रहा है, मतलब ये भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है। आगे देखते हैं 5 6 5 11 11 पे क्या होता है? ये भी सही है। यहाँ कितना आएगा? 7 प्लस करेंगे, 22 और 7 कितनी होगी? 29। 29 पे क्या आता है? सी आएगा, बिल्कुल सही है। 29 पे अच्छी, 26 पे ए, 27 पे ए, 28 पे बी और 29 पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस करेंगे, 15 और 8 23। तो इसका मतलब क्या है? ये क्यों दोनों सेम आ रहे हैं, ये अलग है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आप चेक इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
डॉलर किसकी मुद्रा है बताओ, करेंसी किसकी है, डॉलर अमेरिका की। तो इटली, हाँ जी, इटली की करेंसी का नाम बताओ क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताओ। फ्रैंक किसकी होती है, फ्रैंक, फ्रैंक किसकी है, फ्रांस। येन किसकी है, हाँ जी, येन किसकी है, जापान की है। किसकी है, लीरा किसकी है, लीरा किसकी है, आपको पता होना चाहिए, इटली। और टका किसकी है, बांग्लादेश। किसकी है, बांग्लादेश की है। किसकी है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। लीरा किसकी है, इटली की। और येन किसकी है, जापान की। फ्रैंक किसकी है, फ्रांस की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। फ्रैंक और अधिक देशों की भी है। चलो देखो तो इसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है अपने को, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सोयाबीन से क्या मिलेगा बताओ, प्रोटीन मिलेगा, खनिज मिलेगा, विटामिन मिलेगा, दलहन मिलेगा। दलहन तो मतलब सभी का रूप आ गया, दलहन तो सभी दालें इसमें मिक्स हो जाएगी। अब विटामिन आएगा, सबसे स्टूडेंट दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, विटामिन या प्रोटीन। तो आपका जो आंसर आएगा वो सोयाबीन से क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। अब देखो ए बी, अब इसकी जगह कौन सा पार्ट आएगा, पहले तो आप देख लो कि देखो इसके अंदर काउंट कर लिया करो टोटल कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने पार्ट हैं, 20 है। और 20 के अंदर कुल कितने आ रहे हैं, 4। तो एक जो पार्ट बनेगा वो कितना आएगा, 5 का एक ग्रुप बनेगा। पहले तो आपको इसके अंदर देखो भी नजर क्या आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ए बी सी। पहले तो ए बी सी को पूरा कर दो, कहाँ कहाँ है देखो, ए बी सी यहाँ पे आ रहा है, ए बी सी यहाँ पे आ रहा है, ए बी सी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे भी अपने देख लेते हैं ए बी सी 5 का पेयर बना के देखते हैं पूरा बनता है क्या, ए बी सी बी ए बी सी बी ए, ये पेयर बना, क्या बना आपके पास, ए बी सी इसमें आएगा। तो स्टार्टिंग में जो वर्ड आएगा वो एक ही सी आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, ए बी सी बी ए, ये पार्ट बनना चाहिए। आगे वो देख लेते हैं, देखो ए बी सी, अगर मैं यहाँ बी लिखूंगा तो यहाँ क्या बन गया, ए बी सी बी ए। आगे देखते हैं ए बी सी बी और यहाँ क्या लिखूंगा, ए, तो ए बी सी बी ए बी सी बी और ए। अब आपका जो आंसर बनेगा देखो क्या बनेगा, सी बी ए सी बी ए और ए आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो कि पेयर क्या बन रहा है। पहले इसको काउंट कर लो, काउंट में देखो कि कितने भाग बन रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं, मतलब कितने पूछेंगे 4, तो 4 का भाग दे दो, 5 पूछेंगे तो 5 का भाग दे दो, तो फिर उतने के पेयर बन जाएंगे, 4 का 5 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, करो जल्दी से। एक लिफ्ट की क्षमता 18 वयस्क मतलब व्यक्ति है, अथवा उसी की जगह या तो इतने व्यक्ति बिठा लो या इतने बच्चे ले जाने की है। तो वयस्कों के साथ 12 वयस्क हैं, बाकी बच्चों को इंक्लूड करना है, तो कितने बच्चे 12 वयस्कों के साथ उस लिफ्ट में जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी बताओ। पहले अपने देख लेते हैं कि कितने पुरुष के बराबर कितने व्यक्ति आ सकते हैं। देखो 2 पुरुष के बराबर, देखो 18 है, देख के अपने को काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखो मतलब 18 पुरुष अथवा मतलब बराबर होता है, उतने ही है, किसने 30 बी फॉर बच्चे। ठीक है, तो अपने इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, मतलब 6 दी 18, 3 पी के बराबर कितने आ सकते हैं, अगर 3 पी बैठेंगे उतनी जगह पर 5 बी आ सकते हैं, 3 पी की जगह क्या आ सकते हैं, 5 बी। अब ये कितनी है, देखो ये कितनी 12 है। अब बात को समझ लेना कि 12 अपने पास, पुरुष कितने 12, अब बाकी जो जगह बच गई वो कितनी जगह बच गई अपने पास, बात को समझो कि 12, 6 पुरुषों की जगह और बच गई ना, तो अगर 6 पुरुष लिखाओ, 3 पुरुषों की जगह 5 बच्चे आएंगे, तो 6 पुरुष की जगह कितने आएंगे, मतलब अगर इसको 6 पुरुष करना है तो ये कितने आएंगे, 6 पी, इसको 2 से इंटू किया तो इसको भी क्या जाएगा, 6 पुरुष बराबर कितने आएंगे, 10 बच्चे। कितने बच्चे जा सकते हैं उसके अंदर, 10 बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ। तो बात को ध्यान रखना, 12 पुरुषों थे, 6 बच्चों की जगह और बच गई, 3 पुरुषों की जगह नहीं, 6 व्यक्तियों की जगह बच गई है, तो 3 व्यक्तियों की जगह 5 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 6 व्यक्तियों की जगह कितने, 5 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 10 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, एक बाड़े में 50 मुर्गियां के अलावा 45 बकरियां हैं, 8 ऊँट है, कुछ उनके रखवाले भी हैं। ठीक है, यदि बाड़े में कुल सिर जितने हैं उससे 224 पैर अधिक हों तो बताएं कि रखवालों की संख्या कितनी है, जल्दी से जल्दी बताएं कि रखवाले की संख्या, इसमें कितने रखवाले हैं। एक बाड़ा है जिसके अंदर कुछ मुर्गियां भी हैं, बकरियां भी हैं,
फूड भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, ठीक है, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको जो मैं करवा रहा हूँ आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। आप सभी का सहयोग चाहिए, इस चैनल को आप सभी के सहयोग से अपने चला सकती हैं, ठीक है। तो आप सभी का सहयोग यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने दोस्तों के अंदर जिससे जो तैयारी कर रहा है उससे ये चैनल सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम के अंदर आपको अदर जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो बात को समझो इसको कि एक्स्ट्रा पेयर देखनी है अपनी। एक तो अपने पास ध्यान से समझो कि इसके पास एक तो क्या है, मुर्गी है, क्या है, मुर्गी है मान लिया, ठीक है। मुर्गी कितने पेयर होते हैं, 4। एक क्या है, बकरी है, बकरी के भी कितने होते हैं, 4। और 8 क्या है, ऊँट है। अरे 8 क्या है, ऊँट कितनी है अपने पास, 8 है, ठीक है। चलो ऊँट यहाँ लिखते, ऊँट कितनी है अपने पास, 8 है। और रखवाले हैं। अब मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 4 नहीं होते, सॉरी, यहाँ पे मुर्गी के पैर कितने आएंगे, 2 पैर आएंगे। मुर्गी के पैर कितने आएंगे अपने पास, 2 पैर आ जाएंगे, ठीक है। तो बात को समझो, एक्स्ट्रा चलते हैं। सिर तो सबका क्या होगा, 1। सिर के अलावा कि देखो एक पैर जोड़ दो, सबका काउंट कर देते हैं। तो अपने पास मुर्गियाँ कितनी है, 50 इंटू 1 तो सिर के काउंट कर लें तो 50 एकम 50, ये इसके एक्स्ट्रा पैर चले हैं। इसका एक बकरी 1 होगा, 3 बचेंगे, 3 इंटू मुर्गियाँ कितनी है, बकरियाँ कितनी है, 45 प्लस अब 8 ऊँट हैं, 8 ऊँट है मतलब एक काउंट सिर घटा देंगे, एक पैर काउंट कितने एक्स्ट्रा है, 3 इंटू 8, तो ये हो जाएंगे, ये पैर हो गए उनके। लेकिन इनके साथ कुछ क्या है, व्यक्ति और हैं, कुछ व्यक्ति और हैं, कुछ व्यक्ति और हैं, तो वो पैर किसके आएंगे, व्यक्तियों के आएंगे। तो इन सभी का योग कितना आना चाहिए, 224 आपका आंसर आना चाहिए। अंतर है तो मैंने एक पैर मतलब एक पैर इसमें से कम लिया, यहाँ 2 की बजाय 1 लिए, 4 की बजाय 3 लिया है। इसके भी पैर कितने होते हैं, उनके की मतलब कितने होते हैं, 8 ऊँट है ये, ठीक है। इसके पैर कितने होते हैं ऊँट के, 4, जिसमें से कम लिया तो मैंने 3 इसमें भी लिया, ठीक है। तो देखो ये कितना बनेगा, 50 तो 45 दिए कितने बन गए, 135, ठीक है। 5 दिए 15, 1 12 और 1 13 और 8 दिए 24। इन सभी को जोड़ लेते हैं। चलो इन सभी को जोड़ेंगे तो 24 से 24 घटाएंगे तो वैसे भी अपने पास इसको जोड़ेंगे तो अपने पास x का मान कितना है, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब 24 से 24 मैंने घटा दिया, इसको जोड़ेंगे तो 185 200 में से माइनस करेंगे तो 15। चलो इस सभी को जोड़ लेते हैं। ये पेयर एक्स्ट्रा पेयर आ रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पेयर अपने पास आ रहे हैं। तो ये कितना है, 5 4 9, ठीक है, 2 और 13 15 और 5 20, कितने आ रहे हैं, 209 पेयर आ रहे हैं। लेकिन है कितने एक्स्ट्रा, अरे 209 एक्स्ट्रा कितने हैं, 224। तो बाकी पेयर कहाँ से आए, 15 पेयर कहाँ से आएंगे एक्स्ट्रा, वो व्यक्ति के ही हैं। लेकिन 15 पेयर एक्स्ट्रा है तो व्यक्ति के 2 पेयर होते हैं, लेकिन काउंट तो एक ही करेंगे, एक्स्ट्रा है इसलिए 15 के 15 क्या आ जाएंगे, व्यक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राम आयु में राम श्याम से बड़ा है, जो बड़ा है उसको ऊपर लेके देते हैं। राम है वो किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। राम है वो किससे बड़ा है, श्याम से। लक्ष्मण, अब राम और श्याम से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लक्ष्मण है वो श्याम से बड़ा है, श्याम से बड़ा है लक्ष्मण, किंतु राम से छोटा है। राम से क्या है, छोटा है, तो लक्ष्मण इन दोनों के क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। जो देखो हरि है, हनुमान है, वो हरि और श्याम है। और हरि का पता नहीं कहाँ जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है। लेकिन इन दोनों से छोटा कौन है, हनुमान नीचे आएगा, ठीक है। श्याम है वो हरि से बड़ा है, श्याम है वो हरि से क्या है, बड़ा है। ये श्याम है और ये किसके बड़ा है, हरि, ये है हरि वे, ठीक है। और ये क्या है, हनुमान है, ठीक है, बात ध्यान रखना। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे हनुमान जी। कौन है, हनुमान जी, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन आ जाएगा, हनुमान है। सबसे बड़ा पूछे तो आपके पास R4 क्या है, राम का नाम क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, राम का नाम है, ठीक है। चलो छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर अगला स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो कमल का स्थान बाएं से 25वां है। डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर यहाँ बायां दे रखा है दायां बायां जोड़ लो, बस जोड़ के घटा दो तो 25 18 कितने हो गए, 43 43 माइनस 1 आपका आंसर कितना आएगा, 42,
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करो तो इसी टाइप से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। मतलब ये देख लिया करो यहाँ स्थान किसका दे रखा है, बाएं का, तो आप दाएं वाला जोड़ दो। अगर यहाँ दाएं का तो फिर बायां वाला जोड़ दो। समझ में आ गया क्या? यहाँ की अपोजिट जोड़ दी, क्योंकि दायां बायां क्या होता है, प्लस होता है। चलो मैं इसको कॉन्सेप्ट से पूरा समझा देता हूँ। ये एक पंक्ति है, ये उसकी कौन सी बाईं ओर रहेगी और ये कौन सी साइड रहेगी, दाईं ओर रहेगी। ठीक है, बाएं कमल है, बाएं से 12वें स्थान पर है, ये है मान लिया कमल और इसका स्थान कौन सा है, 12वां। जबकि श्याम दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, मान लिया इधर से अपने मान लेते हैं इसको, ये आगे भी हो सकता है। एक बार देखते हैं इसको बना के, 18वें स्थान पर कौन है, श्याम है। ठीक है, अब श्याम और अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। स्थान अदल बदल करेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा और के यहाँ चला जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। कमल है 12 से कौन से स्थान पर हो जाता है, 25वें स्थान पर हो जाता है। कौन से स्थान पर हो गया, 25वें स्थान। अब देखो, अब इधर से ये सीट कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे, इससे कौन से स्थान पर, 25 दोनों जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद अपने कितना आया, 43 आया। लेकिन ये सीट 2 बार काउंट हो रही है क्या, नहीं, एक बार दाईं ओर से काउंट हुई, एक बार बाईं ओर से काउंट हुई, इसलिए एक इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। तो आपका आंसर क्या आएगा, 42। ये आपका पूरा आपको मैंने समझा दिया कि इस टाइप से होता है। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली यहाँ देख लिया करो क्या दे रखा है, बाएं से 25वां दे रखा है ना, तो ऊपर वाले में दायां जोड़ लिया करो और एक माइनस कर दिया करो। अगर यही नंबर आपको दे रखा है दाईं ओर से मान लिया, तो यहाँ से दायां और 25वां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बाएं वाला ऐड करके एक घटा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड केंद्र की ओर मुँह करके वर्त में बैठे हुए हैं, लेकिन जुड़ने किसी क्रम में है। आपको एक बताना है, सर्किल के अंदर बैठे हुए कुछ व्यक्ति, इसकी कंडीशंस है, इसको बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ। आपकी स्पीड कितनी है, जल्दी से जल्दी बनाओ। हाँ जी, कितने मित्र हैं, 8 मित्र है। सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बना लिया आपने, सर्किल। अच्छा नहीं बना है, चलो इस पे देखते हैं, हमने इस पे ट्राई कर लेते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब कितने व्यक्ति हैं इसके अंदर, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो पहले अपनी 8 सीट अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सीट अपनी अरेंज कर ली। कुछ कंडीशन है, चलो चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया करो जहाँ से आपको लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। जरूरी नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग से करना है, बीच में से आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन जिसे लेफ्ट राइट क्लियर हो उस लाइन से स्टार्ट कर दिया करो। आर टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले तो बात कौन सा बैठा है, आर टी के, किसके पहले बैठाएंगे अपने, टी के। टी यहाँ बैठ गया। ठीक है, टी के बाएं तीसरे स्थान पर आर। बाएं कौन सा आएगा, ये आएगा, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरे स्थान पर यहाँ कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। वाई है वो टी का निकटतम पड़ोसी है। वाई है वो टी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब वाई यहाँ भी बैठ सकता है और वाई यहाँ और कहीं नहीं बैठ सकता वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा बेटा है। डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा बेटा है। ऐसी लाइन को पढ़ो जहां आर वी यानी इन तीनों का लाइन से बन। अब इस लाइन को एक बार छोड़ रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस है वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहाँ ही नहीं बैठ सकता, एस यहाँ नहीं बैठ सकता। वी व डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। वी और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। क्यू न तो डब्ल्यू का और न ही वी का निकटतम पड़ोसी है। अब इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बात को समझो। एस यहाँ कंडीशन में नहीं बैठ सकता, एस यहाँ भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, एस के लिए सीट अपने पास बच गई। ये 2 हो सकता है कि यहाँ से एक बैठ सके, लेकिन यहाँ एक बार बिठा के देखते हैं। एस को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, एस के दाएं दूसरा, एस ये इसके दाएं दूसरा, डब्ल्यू है पहला और दूसरा, यहाँ क्या आ गया, मान लिया अगर यहाँ आ गया डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब बात को समझ लेते हैं। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात हो रही है। ठीक है, डब्ल्यू और वी के बीच एक व्यक्ति, अगर यहाँ डब्ल्यू बैठा है तो यहाँ वी बैठ सकता है,
हाँ बिल्कुल बैठ सकता है। यहाँ वी आ सकता है और यहाँ क्या आ सकता है डब्ल्यू, और यहाँ क्या आ गया एस आ गया। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही बन रहा है अपने। क्यू न तो डब्ल्यू और न ही वी का, क्यू न तो डब्ल्यू का, डब्ल्यू यहाँ बैठा है तो क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, और ना ही वी का पड़ोसी है मतलब ना यहाँ बैठ सकता। तो यहाँ क्यू कहाँ बैठेगा, ना तो यानी कि डब्ल्यू का पड़ोसी है और ना ही वी का पड़ोसी है। वी यहाँ है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, वी यहाँ नहीं आ सकता। क्यू कहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, तो क्यू यहाँ बैठेगा तो वाई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। अब अपने पास एक व्यक्ति बच चुका है, कौन सा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पी है, तो पी अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, डब्ल्यू आर वी वाई टी क्यू एस और पी बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने देखते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा जोड़ा V का निकटतम पड़ोसी, निकटतम V का, V के पास V ये रहा R और Y, R और Y, R और क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। आपका आंसर आएगा R और Y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद का आंसर क्या दे रखा है, देखो Y का T और Q से किस प्रकार संबंधित। देखो मैं आपको जल्दी से अपने बना लेते हैं यहाँ पे, आठ है क्या, चलो देख लेते हैं अपने क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। टी वाई वी आर बना लेते हैं एक बार। देखो टी वाई वी आर डब्ल्यू, और यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे एस है, और यहाँ पे पी है, यही है अपने पास। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या देखा है, वाई का टी और आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो वाई टी आर, देखो वाई टी और क्यू, ठीक है ये क्यू है यहाँ पे। ठीक है, वाई टी और क्यू, वाई टी और क्यू का संबंध है, ऐसे चल रही है कंडीशन। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। दूसरा क्या है, पी डब्ल्यू आर, क्या देखा है, पी डब्ल्यू और आर, इस कंडीशन चल रहा है। तो इसी प्रकार अनुसार करते आर का संबंध किससे होगा, आर को स्टार्ट करेंगे तो आर से सबसे पहले क्या आएगा वी, और वी के बाद क्या आएगा वाई, वी और वाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। अब ये दे रखे हैं नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम बताना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है। सबसे पहले होता है लेटर होता है, सबसे पहले क्या होता है लेटर, मतलब अपने ए बी सी डी लेटर होता है, उनसे मिलकर अपने क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, उनसे मिलकर क्या बन जाता है वर्ड। सबसे पहले आएगा लेटर, उनसे मिलकर अपने पास क्या बनेगा वर्ड, मतलब एक, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, बात ध्यान रखना, वर्ड से मिलकर क्या बनता है 4 और 1 वाला आंसर आएगा, या सेंटेंस बनता है या फेज बनता है, बताओ 4 और 1 वाला आंसर आएगा। ये तो आंसर आपका होगा नहीं, ये आंसर आपका नहीं होगा। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, पैराग्राफ आएगा, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद लास्ट में क्या बनता है पैराग्राफ, लास्ट में आना चाहिए 2, ये भी नहीं आएगा। अब आपके पास ये बच गया। अब इसके अंदर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 और 5 में डिफरेंस है। आपको ये बताओ कि पहले 3 आएगा या पहले बना अपने पास लेटर, वर्ड से क्या बनता है फेज बनता है भाई, अरे वर्ड से क्या बनता है फेज, और फेज से क्या बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है पैराग्राफ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शब्दों का कौन सा विकल्प अनुसार, मतलब आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें सेम है, उसको देखते हैं, हटा देते हैं। कहाँ तक सेम आ रहा है, ओ तक सेम आ रहा है, यहाँ तक क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यहाँ से आपको आंसर नहीं दे सकते। अब सबसे पहले क्या आता है, अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ आता है एल, यहाँ आता है एम, यहाँ पी, यहाँ पी। पहले सबसे पहले क्या आता है एल आएगा, फिर एम आएगा, मतलब सबसे पहले 1 नंबर आएगा, ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। फिर आएगा 2 नंबर, 1 नंबर मतलब एल 12 पे होता है, ठीक है, एम किस पे होता है 13 पे, और पी किस पे होता है 16 पे होता है, पी किस पे होता है 16 पे हो जाएगा, मतलब ये 16 है। तो सबसे पहले क्या आएगा 12 नंबर, 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, तो इन दोनों में आंसर होगा। अब इसमें देख लेते कौन सा आएगा, तो यहाँ पे क्या पी से आप आंसर नहीं दे सकते, आगे चलते हैं। यहाँ पे आया ओ 15 पे होता है, एच किस पे होता है 8 पे, तो पहले 8 आएगा तो एच या 15 आएगा 8, मतलब 4 और फिर 3 आएगा, पहले 4 और 3। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। तो जो पहले आता है उसको पहले अकॉर्डिंग रखेंगे, तो क्या बनेगा 1 2 4 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। आप सभी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया करोगे। दिए गए डाइस हैं, कुछ पासे हैं, ये कौन सा सही बन सकता है, इसमें से आपका राइट बताना है कि कौन कौन से सही बॉक्स हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी करो। हाँ जी,
तो पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इनका मतलब इसको अगर स्टैंडिंग खड़ा करेंगे अपने, तो पहले तो इस बॉक्स के सामने ये आएगा, एक ब्लैंक आएगा, उसके सामने क्या आएगा, डॉट आएगा, उसके सामने मतलब ये वाला अगर देखेंगे मतलब ये ब्लैक आए तो इसके सामने ये वाला डॉट आएगा। देखो ये इसके सामने ये आएगा, बात को समझ लेना, डॉट आ गया, ठीक है। अगर ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक आएगा, अगर दोनों तरफ क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ये भी ब्लैंक है और ये भी क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। अब नीचे वाला ब्लैंक आएगा, एक साइड में क्या आएगा, ब्लैंक आ गया, एक साइड में क्या आ गया, ब्लैंक आ गया, और ऊपर वाले में ये तीनों बॉक्स बन जाएंगे। ये तीनों बॉक्स मतलब इस तरह से अपना बॉक्स बनेगा एक, देखो ये बॉक्स बनेंगे इस तरह से, मान लिया एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर ये दो पार्ट हैं, देखो ये तीन पार्ट हैं जो बॉक्स में फिल हो जाएंगे। ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, एक ये पार्ट है, ये मतलब ये मान लिया ये तीनों क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, और ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा। अब देखो बात को समझो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, जिसमें ये दोनों हैं वो गलत है, जिसमें जो दोनों नज़र आ रही हैं वो क्या गलत हो सकते। अब बात को समझो, देखो ये पार्ट अलग अलग है, ये तो कहीं आ ही ना, पहली बात तो सीधे बार हो गया ये, ठीक है। ये पार्ट देखो ये अलग जा रहा है, ये तो एक में ही होना चाहिए, पार्ट तो सारे क्या होने चाहिए, एक में ही बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 1 3 चारों का मिलकर एक, तो ये दो पार्ट बन रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले तो ये बात गलत हो, ये बात हो सकती है, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात तो ये देखो एक बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, अरे एक बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट कैसे फिल हो सकता है, इसने तो ये पूरा कर दिया, ये भी आपका क्या हो गया बाहर। ऑप्शन में देख लेते हैं, वैसे एक जिसमें आ रहा है वो क्या गलत है, जिसमें 4 आ रहा है वो भी गलत है, एक वो भी गलत है जिसमें 4 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3। अब इसको कर भी लेते हैं, देखो इसके सामने अगर ऊपर ये दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले ब्लैक हो सकता है, अगर ये डॉट इस तरफ दिखाई दे रहा है तो सामने इसके अपोजिट खाली हो सकता है, अगर ये अपने खाली दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट भी क्या हो सकता है, खाली हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो तीनों पार्ट, अगर ये खाली एक तरफ दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ डॉट हो सकता है, अगर इसको मान लिया ये खाली है तो इसके अपोजिट क्या हो सकता है, खाली हो सकता है, अगर ये खाली दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट ये हो सकता है, तो ये 2 भी सही हो सकता है और 3 भी, तो बहुत क्या आएगा, बहुत सेकंड एंड थर्ड, मतलब क्या रहेगा, 2 और 3 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ देखो ये पार्ट अलग अलग नहीं है, एक ही बॉक्स में जाएगा, यहाँ एक बॉक्स खाली है, यहाँ पूरा आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे, दिए गए समय के आधार पर विकल्पों का विकल्प चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो इसके अंदर लॉजिक लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लॉजिक है, जो एसएससी है एग्ज़ाम में या आपको रेलवे एनटीपीसी के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो इसको क्या लिखा जाता है, ये तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी बताएं। देखो बात को समझो, 3 2 32 को क्या लिखा जा रहा है, 13। तो अब डायरेक्टली ऐसे भी होता है कि इस जो अंक है आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, इसकी क्यूब होगी, इसकी स्क्वायर होगी, इसका गुणनफल हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो वर्ग से स्टार्ट करते हैं। 3 की स्क्वायर कितनी आई, 9, 2 की स्क्वायर कितनी आई, 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13। अपना लॉजिक है, अब इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं क्या अपना लॉजिक इसमें मिल रहा है। या 5 की स्क्वायर 25, 25 और 1 26, यहाँ तो आ रहा है 36, ये तो गलत है, ठीक है। 8 की स्क्वायर 64, 8 की स्क्वायर कितनी होगी, 64, 3 की स्क्वायर 9, 64 9 73, ये भी गलत है। चलो अपने लॉजिक अब यहाँ देखते हैं। 7 की स्क्वायर कितनी होगी, 49, अरे 7 की स्क्वायर कितनी होगी, 49, और 7 की 49 और 1 कितना हो गया, 50, ये भी नहीं आ रहा। अब यहाँ देखते हैं 4 की स्क्वायर कितनी होगी, 16, और 7 की स्क्वायर कितनी होगी, 49, 16 और 49 कितनी आ रहा है, 65। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, D4। इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करो, जल्दी से जल्दी कर दो, बस 5-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दिए गए आपको अपने उत्तर दिए गए इस आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को, जो त्रिभुज दिया हुआ है ये क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, और वर्त क्या है, खिलाड़ी, मतलब ये क्या है, स्पोर्ट्समैन है। चलो इसको लिख लेते हैं अपने, ये क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। और आयत क्या है, कलाकारों को प्रदर्शित करता है। आयत ये क्या है, ये क्या करता है, कलाकारों को बताएगा कि ये क्या है, कलाकार है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, ये हैं कलाकार, ये सारे के सारे क्या है, और ये क्या है, कितने कलाकार है, खिलाड़ी भी हैं। तो आपको डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया तो उससे अपने कोई मतलब नहीं है, उसमें जो है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ी और डॉक्टर के बारे में बात करेंगे तो ऐसे पहले तो आपका जो आंसर आएगा वो इसमें से कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी और खिलाड़ी इन दोनों के बॉक्स में आने चाहिए, इसमें आए या ना कोई मतलब नहीं है। 3 और 22 कितने आ गया अपने पास, 25 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा,
5 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इस 22 के अंदर ये 3 काउंट होगा। ठीक है, अगर बोले डॉक्टर नहीं है फिर अपने 22 आंसर देंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या देगा, ऐसे कितने कलाकार ऐसे हैं। देखो कलाकार के बारे में आंसर आया जो न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर है, मतलब आपसे जो आंसर आएगा वो तो आएगा कलाकार, जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, इसमें से आंसर आएगा। आपसे पूछ लिया कि ना तो वो खिलाड़ी है, ना तो वो इसमें शामिल होना चाहिए और ना ही वो इस कैटेगरी में शामिल होना चाहिए, तो अपनी पास संख्या कौन सी बच गई, एक ही बच गई, कौन सी, 30। तो ऐसे कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। चलो इसको देखते हैं आंसर क्या है, 30 है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार हैं, मतलब तीनों के डायग्राम में आने वाली संख्या कौन सी है। इसके डायग्राम में भी आनी चाहिए डॉक्टर के, इसके डायग्राम में भी आनी चाहिए और इसके डायग्राम में भी आनी चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है कहाँ, 3। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये हो गया ना, चलो करो 27 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी कर दो, बस कुछ ही टाइम के बाद 2-4 क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी सॉल्व करो इसको। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, आपको इसमें से ऑप्शन उठा के इसमें से सही करना है कि कौन सा सही हो सकता है। पहले आपने क्या लिखना है, 8, 5, 27, 3 और 16। पहला ऑप्शन देखो मैंने क्या लिखा, इनटू, बराबर, माइनस और प्लस, यही बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8, 5, अरे 8, 5 कितने हो गए, 40। अब इसको जोड़ें क्या, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 19। मैं ऐसे नहीं होता, ये माइनस का है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास, या इसमें से घटा लो कितनी आई, अरे इसको इसमें से घटा लेंगे 13, तो प्लस के कितने आए, 13, 27 प्लस 13, तो ये क्या आ रहा है, 40। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से उठा के आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इंटू और डी का अर्थ है भाग, तो पहले अपने जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। 18 है, 14 है, 6 है, 16 है और 4 है। सबसे पहले देखो सी का क्या अर्थ है, सी का अर्थ है इंटू, तो पहले इंटू, ए का अर्थ है प्लस, प्लस आ जाएगा, बी का क्या अर्थ है माइनस, माइनस और डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग। सॉल्व करना है तो इसके अंदर बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद किसको हल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, भाग, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आया, हाँ जी, इसको हल करने के बाद आपको आंसर कितना आया, 4। फिर क्या करेंगे, इंटू, कितना करेंगे, इंटू। ठीक है, 18 चुका है 72, 7, 18 और 7 25। ठीक है, प्लस में 6 और माइनस के 4, तो 2 प्लस के और हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 254। आपका आंसर कितना आएगा, 254 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से जल्दी करो। एक कक्षा में सलेश ऊपर से 7वां है, एक कक्षा है, मान लिया ये ऊपर से है। ठीक है, एक क्लास में स्टूडेंट है कुछ, देख लेते हैं, स्कोर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सलेश ऊपर से, मतलब ऊपर से यहाँ से 7वें स्थान पर कौन है, सलेश है, कौन है, सलेश है। ठीक है, वह अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है, नीचे से 18वें स्थान पर, नीचे से 18वें स्थान पर कौन है, अनुपम है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, तो ये कौन सा नंबर आ गया, 20। ये कौन है, सुरेश है, कौन है, सुरेश है। ठीक है, और जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा सलेश से 15 श्रेणी नीचे है, ये रहा सलेश, और इससे कितनी श्रेणी नीचे है, ये 15, तो ये श्रेणी 15 श्रेणी नीचे है, तो ये 15 और 7 ये कितने हो गए, 22 नंबर पे आ जाएगा। कौन सी नंबर पे, 22। देखो ये सुरेश है जो ऊपर से कौन से स्थान पर है, 22, और नीचे से कौन से स्थान पर है, 20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, अरे कितना आया, 42। लेकिन 2 बार सीट काउंट हो रही है तो एक क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका आंसर कितना आया, 41, 41 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप सभी करो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कल का जो क्वेश्चन दिया था आपको उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, एक क्या है, वह तोता है, कोई तोता कौवा नहीं है, ये टी है, और कोई भी कौवा नहीं है, सी कौवा नहीं है, सभी कौवे मोर हैं, सभी कौवे क्या है, मोर हैं। अब इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो अपने नहीं बता सकते है या नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बता। कुछ मोर तोते हैं, कुछ मोर तोते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये बात तो क्लियर नहीं है, तो मतलब ये गलत है।
सभी मोर तोते हैं, सभी मोर तोते हैं, ये बात भी क्या है, गलत हो सकता है कुछ भी। कुछ मोर कौवे हैं, कुछ मोर क्या है, कौवे हैं, ये बात क्या है, 3 नंबर बिल्कुल सही है। एक तो ये बात सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। कुछ मोर क्या है, कौवे हैं, कुछ मोर कौवे नहीं है, ये केस क्या आ रहा है, हाँ जी, ये केस क्या आ रहा है, नहीं है। इसके बारे में अपने नहीं का केस तो क्यों नहीं है, बिल्कुल है। एक नेगेटिव केस अपने नहीं बता सकते, ध्यान रखना। कुछ मोर कौवे नहीं है, ऐसे मत समझना कि ये यहाँ वाला पार्ट है भी मोर कौवे नहीं है, ठीक है। तो मैं भी हो सकता है कि पूरे ही हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं वाला केस अपने को ऊपर कहीं भी नहीं बताया। तोते और कौवे के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मोर और कौवे के बारे में अपने को कुछ नहीं बताया। तो इसके बारे में है या नहीं, अपने इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है तो है, पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव अपने नहीं बता सकते। ओनली फॉर 3 नंबर आपका आंसर रहेगा। निष्कर्ष कौन सा रहेगा, केवल 3 नंबर आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो हाँ जी, कल का क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, ये क्वेश्चन आप सभी का, इसमें कुछ ही स्टूडेंट ने आंसर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत भी दिया। तो वो क्वेश्चन ध्यान समझ लेना इस क्वेश्चन को कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। पहले तो देखो, लड़कों की एक पंक्ति में कुछ 50 से कम छात्र हैं। कंडीशन ये है कि स्टूडेंट है वो 50 से कम होने चाहिए। रामू एक सिरे से, मान लिया इधर से रामू का स्थान कौन सा है, 26वां है। यहाँ पे कौन सा है, रामू है, ठीक है। ये इस साइड से कोई भी सिरा हो सकता है ये, ठीक है। चलो देख लेते हैं। जबकि पिंकी दूसरे सिरे से, मतलब इस साइड से 22वें स्थान पर है। इसको बनाने से वैसे सोचते हैं, यदि रामू और पिंकी के बीच 19 छात्र है। अगर बात समझो, इधर मान लिया, इधर से अगर मैं पिंकी अगर इधर रहेगी और इनके बीच में 19 छात्र करूंगा, तो जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे, 50 प्लस, बात समझो। अगर मैं यहाँ 19 करता हूँ और इधर से क्या करता हूँ 22 नंबर, तो इनको जोड़ेंगे तो 50 क्या हो गई प्लस। तो इस क्लियर हो चुका है कि जो पिंकी है वो 26 से इस साइड में ही आएगी। ये बात क्लियर हो चुकी है ना। तो बात को समझो कि यहाँ से ये रामू यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 26 नंबर पे, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, इसको इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है किस साइड में जाएगा, इस तरफ से। इस तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे कौन है, पिंकी है, यहाँ पे पिंकी है, और कौन से नंबर पे है पिंकी, 22वें नंबर पे। अब इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 19। देखो 19 गैप है 19 का, तो माइनस कितने करने पड़ेंगे, 20। अगर 19 का गैप है तो माइनस कितने पड़ेंगे, 20। तो अगर 20 करेंगे तो इसका वापस पे जाएंगे 20। अगर ऐसे 20 माइनस 19 का गैप करेंगे ना, 19 का गैप होगा तो माइनस 20 करना पड़ेगा। 20 माइनस करेंगे तो ये नंबर कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इधर से नंबर कौन सा है, 6 नंबर पे पिंकी है, और इधर से 6 नंबर पे, इधर से कौन से नंबर पे पिंकी, 22 नंबर पे है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 28। सबका आंसर लमसम 28 आ रहा था, कुछ स्टूडेंट का आंसर 27 भी है। लेकिन ये सीट क्या हो रही है, पिंकी की 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए क्या करेंगे माइनस। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। जिसका आंसर सही था उन सभी को धन्यवाद, ठीक है। जिसका नहीं था उसको देखना है कि कैसे आप सभी का आंसर यानी 28 नहीं आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ लेना। तो ये बात समझ लेना, अगर इस तरफ से रहेंगे 50 प्लस होगा, ऐसे जाएंगे तो ये आप जरूरी नहीं है कि इसको कंडीशन चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोबारा ही बात समझ लो, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इधर से कौन से नंबर पे था, 26, इधर से हम कौन से नंबर पे था, 22। अब इनके बीच में अगर देखो ये इधर से, अब इसका स्थान इधर से निकालना है, तो इसमें से कितने माइनस करें, 19 का गैप होना चाहिए दोनों में। 19 का गैप होगा तो माइनस कितने करेंगे, 20। तो ये नंबर कौन सा आएगा, 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो ये रहा आज का सेट, आपका रीजनिंग का सेकंड सेट था। आपको कैसे लगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, ठीक है। तो ये आज के आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे 6, यहाँ स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, 13 करना है, इसको क्या करना है 96 करना है, इसको कितना करना है 67 करना है, और इसको कितना करना है अपने को, इसको कुछ भी किया जाए तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, ये आपके पास ऑप्शन है। इस चारों में से आपको सही वाला आंसर देना है, ठीक है। इसको कुछ भी स्क्वायर क्यूब मतलब स्टार की जगह कुछ भी आ सकता है, तो कोई भी कंडीशन लगा के आप इसको फॉलो मतलब इसको सोल्यूशन करना है। जो कंडीशन यहाँ लग रही है वो कंडीशन लगा के आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है तो दोस्तों को शेयर
करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपने पूरे परिवार का इस कोरोना महामारी के अंदर ध्यान रखें, घर पे रहें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज़र का यूज़ अधिक से अधिक करें और निश्चित टाइम के अंतराल पर अपने हाथ को वॉश करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कर, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।